हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन सेंटर विद सुनील। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे यूनिट 6, जिसमें हमने पढ़ना क्या है, राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है, इसमें हम भाग 4 जिसमें कि अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक हम देखने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा, नीति निदेशक तत्वों को हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया है। ठीक है, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नीति निदेशक तत्व, ठीक है, हमने कहाँ से लिया है, तो हमने आयरलैंड से लिया है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका पॉइंट होता है, इनका उल्लेख संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। ठीक है, इनका उल्लेख जो किया गया है संविधान के चौथे भाग में किया गया है और उसका आर्टिकल नंबर 36 से लेके आर्टिकल नंबर 51 तक दिया गया है इसमें। ठीक है, नीति निदेशक तत्व। नेक्स्ट आपका आ जाता है अगला पॉइंट जो है, ये आर्थिक और सामाजिक प्रकृति के हैं। ठीक है, इसमें हम आर्थिक मतलब पैसों की भी बात करेंगे और कुछ सामाजिक चीज़ों के भी बारे में पूरा डिस्कस किया गया है। तो इसका जो नेचर है वो क्या है, आर्थिक और सामाजिक है। ये वाद योग्य नहीं है, अर्थात इनकी सुरक्षा के लिए कानूनी शरण नहीं ली जा सकती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। इनसे राज्य की लोक कल्याणकारी कार्य की वृद्धि होती है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। अगर इसको आप जानते हो तो इससे जो समाज है या जो लोक है या राज्य है, उसके लोक कल्याणकारी मतलब लोगों को कल्याणकारी जो होता है काम, उसमें वृद्धि होती है। अंबेडकर ने इन्हें आर्थिक लोकतंत्र भी कहा है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। केटी शाह ने इन्हें ऐसा चेक कहा है जिसका भुगतान राज्य की इच्छा पर छोड़ देना चाहिए। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, केटी शाह और अंबेडकर का दोनों का। ठीक है, अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं अनुच्छेद नंबर 40, जिसमें कि कहा गया है कि राज्य सरकारों का यह कर्तव्य होगा कि वे ग्राम पंचायतों की स्थापना करें। ठीक है, ये अनुच्छेद गांधी जी की भावना के अनुरूप है। ठीक है, इसमें आपको आर्टिकल नंबर 40 में ये ध्यान रखना है कि जो राज्य सरकारों का कर्तव्य होगा, ये क्या कर्तव्य होगा कि ग्राम पंचायत की वो स्थापना करें। आर्टिकल नंबर 45 में आपको देखना है कि आर्टिकल नंबर 45 में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ये प्रावधान किया गया है कि 6 साल तक के बच्चों की शिक्षा का दायित्व तो राज्य लेगा। ठीक है, 6 साल तक, ओनली 6 ईयर तक के लिए राज्य लेगा बच्चों की शिक्षा के लिए दायित्व। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला आ जाता है आर्टिकल नंबर 45, जिसमें कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ये प्रावधान कर दिया गया है कि 6 साल तक के बच्चों की शिक्षा का दायित्व राज्य करेगा। या 45 ही था, सॉरी। आर्टिकल नंबर 46 में क्या है आपका कि इसके अनुसार राज्यों का प्रयास होगा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग, ठीक है, के लिए विशेष प्रकार की योजनाओं की शुरुआत करें। ठीक है, मीन्स SC ST और OBC के लिए कुछ स्पेशल परियोजनाएं बनाएगा राज्य। ठीक है, आर्टिकल नंबर 46। आर्टिकल नंबर 50 पढ़ना है कि इसमें क्या है, कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक कर दिया गया है। ठीक है, ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 50 जिसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका को सेपरेट कर दिया गया है। और आपका आर्टिकल नंबर 51 जो है, इसके अनुसार राज्य द्वारा ये प्रयास किया जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करें वो। ठीक है, तो बस इतना ही था। उसके अलावा आपको यहाँ पे थोड़ा सा और पढ़ना है। तो आपको जो आर्टिकल्स पढ़ने थे वो सारे आर्टिकल्स नहीं पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमने डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको थोड़ा सा और पढ़ना है, जो है मौलिक अधिकार वर्सेस नीति निदेशक तत्व। ठीक है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व से रिलेटेड चीज़ों को। तो क्या है पहला पॉइंट आपका, मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्वों के बीच पहला विवाद सक्रिय प्रसाद वाद था। ये इंपॉर्टेंट है। अब सक्रिय प्रसाद वाद क्या है, तो सक्रिय प्रसाद जो वाद था 1951 में हुआ। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान संशोधनों के माध्यम से मौलिक अधिकारों में कटौती की जा सकती है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है गोलकनाथ वाद, जो कि 1967 में हुआ। इसमें कहा गया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन से भी कटौती नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मीन्स उसमें कहा गया कि मौलिक अधिकारों में कटौती की जा सकती है, संविधान संशोधन है ना, संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकारों में कटौती की जा सकती है। लेकिन इसमें यह कहा गया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन से भी मतलब संविधान संशोधन से भी मौलिक अधिकारों में कटौती नहीं की जा सकती है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ये 1967 में था गोलकनाथ वाद में।
केशवानंद भारतीवाद 1973 में आया। इसमें कहा गया कि संविधान की मूल संरचना में संशोधन किया ही नहीं जा सकता है, ठीक है, इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि उसका जो मूल स्ट्रक्चर है उसको चेंज किया जाए, ठीक है। फिर आपका आया मिनर्वा मिल्स 1980वाद। इसमें कहा गया कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। ये पॉइंट इतना आपको ध्यान में रखना है। तो आज की क्लास बहुत छोटी सी थी, यूनिट 6, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने पढ़े हैं, ठीक है। इनको बार बार देखिए और याद कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत छोटी छोटी वीडियो होती हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा काम की वीडियो होती हैं। सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग इस पे यहाँ पे डिस्कस करते हैं, अदरवाइज ज्योग्राफी और पॉलिटी और ये सारे सब्जेक्ट जो हैं ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड हैं, ठीक है। तो हम सिर्फ काम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ते हैं, पूरा कवर करते हैं, लेकिन ठीक है आपका कुछ स्किप नहीं होगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।